जब पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब की वहशियत से कांप रहा था, तब वही औरंगजेब अफजल खान के खौफ से अपनी जान बचाकर भागा था। और जिस अफजल खान के डर से मुगलों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ 2 मिनट में मौत के घाट उतार दिया था। अफजल खान के खात्मे के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बादशाह नहीं बचा था जो शिवाजी महाराज के पराक्रम को रोक सके। हिंदुस्तान की धरती पर शिवाजी महाराज ने पहली बार हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब तक वह जीवित थे, तब तक औरंगजेब महाराष्ट्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन नियति का खेल देखो। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ। औरंगजेब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे लगा कि पूरा हिंदुस्तान उसकी मुट्ठी में होगा। उसने अपनी लाखों की सेना लेकर दक्षिण की ओर रुख किया, लेकिन उसे क्या पता था कि शिवाजी महाराज के बाद अब छत्रपति संभाजी महाराज उसकी मौत का कारण बनने वाले थे। जैसे ही मुगल सेना महाराष्ट्र की धरती पर उतरी, मराठों ने हर हर महादेव की गूंज के साथ उनका संहार शुरू कर दिया। मुगलों की सेनाएं ध्वस्त होने लगीं। संभाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों को, मैसूर में चिकादेवराय को और कोंकण में सिंधियों को चीर कर रख दिया। औरंगाबाद में मुगल शासन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब औरंगजेब बुरी तरह घबरा चुका था। लेकिन फिर हुआ एक भयानक विश्वासघात। संभाजी महाराज को उनके ही अपनों की गद्दारी के कारण पकड़ा गया और 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन संभाजी महाराज की मौत मराठों के लिए हार नहीं, बल्कि एक नई ज्वाला थी। उनकी शहादत के बाद पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ बगावत की आग भड़क उठी। सह्याद्री के गजब के योद्धाओं ने औरंगजेब को चारों ओर से घेर लिया। मराठों ने उसे इस कदर रौंदा कि खुद उसकी सेना भी उसे छोड़कर भागने लगी। तुलापुर, जहां औरंगजेब का किला खाक हो गया, मराठों के भीषण हमलों से औरंगजेब की रातों की नींद उड़ गई। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव जैसे वीरों ने उसकी सेना को भेड़ बकरियों की तरह काट कर रख दिया। मराठों ने मुगलों के छावनी पर धावा बोल दिया और वहां का पूरा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सबसे शक्तिशाली सेनापति की मौत। मराठों से युद्ध में हारकर औरंगजेब ने कासिम खान को भेजा, लेकिन मराठों ने उसे ऐसी मात दी कि वह डरकर किले के अंदर छिप गया। मराठों ने किले को घेरकर अंदर मौजूद हजारों मुगलों का सफाया कर दिया और जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को खत्म करने के लिए भेजा था, वही कासिम खान मराठों के डर से किले के अंदर ही फांसी लगाकर मर गया। अब पूरे हिंदुस्तान में यह चर्चा होने लगी। मराठों के सामने कोई नहीं टिक सकता। औरंगजेब की बर्बादी शुरू। मराठों के सतत आक्रमणों से औरंगजेब इतना कंगाल हो गया कि उसे मुगलों की तनख्वाह तक रोकनी पड़ी। सैनिक बगावत करने लगे। अब्दुल हमीद खान, अली मर्दान खान और अन्य मुगल सेनानायक मराठों के आगे घुटने टेक चुके थे। 706 में धनाजी जाधव ने गुजरात में औरंगजेब की सेना पर कहर बरपाया। हजारों मुगल सैनिक काट दिए गए। गुजरात का सूबेदार तक मराठों के पैरों में गिर पड़ा। अब औरंगजेब की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे मराठों के डर से इलाज तक नहीं मिल सका। 3 मार्च 1607 अहमदनगर। मराठों से 27 साल तक हारते हारते, भागते भागते, कंगाल होकर, भूख से तड़पकर अंततः औरंगजेब ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत पर कोई रोने वाला नहीं था। उसके अपने ही उसे छोड़ चुके थे और इसी के साथ मराठों ने मुगलों की कब्र खुद हिंदुस्तान की धरती पर खोद दी। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब की मौत के साथ ही हिंदुस्तान में मुगलों के पतन की शुरुआत हो गई। तो याद रखो, अगर आज हिंदुस्तान में मराठा गौरव जीवित है तो उसका श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई और हिंदू स्वराज का परचम लहराया। हर हर महादेव। रेड फ्लैग